खबर है कि राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं। समस्या ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और राहुल इन्हीं दिनों के बीच वियतनाम जा रहे हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल के विदेश यात्रा पर इतना बवाल हो रहा है। इससे पहले भी राहुल पर आरोप लगे हैं कि वो अक्सर जब भी पार्टी और देश को उनकी जरूरत होती है तो वो विदेश निकल जाते हैं। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, जानेंगे कि राहुल गांधी के उन विदेश यात्राएं कैसी रही, कौन कौन सी वो विदेश यात्रा रही है जो विवादों के घेरे में घिरी रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। ये सिलसिला शुरू होता है जब 2017 में राहुल 2 हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर गए थे। दरअसल साल 2017 में राहुल गांधी अमेरिका के 2 हफ्ते के दौरे पर गए थे। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत में बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल ने विदेश में जाकर के ये बातें इसलिए कही क्योंकि 2017 के सितंबर में बेंगलुरु में एक पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। कुछ ही महीने बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। हालांकि इन दोनों ही चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार गई। फिर अगस्त 2018 में राहुल का लंदन जाना, जहां वो आरएसएस पर हमलावर हुए थे। सिंगापुर के दौरे के बाद राहुल गांधी लंदन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा था कि आरएसएस भारत की संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है और आरएसएस की सोच अरब देशों की मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। वहीं कांग्रेस भारत के लोगों को जोड़ने का काम करती है। भाजपा ने उस वक्त कहा था कि राहुल गांधी को सुपारी लेकर हिंदुस्तान को खत्म करने की कोशिश बंद करना चाहिए और माफी की भी मांग की थी। फिर साल 2018 में सिंगापुर दौरा, जब बीजेपी पर राहुल ने निशाना साधा था। ली कुमान यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की सिंगापुर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक और विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक अलग तरह की राजनीति होती है जो न केवल भारत में हो रही है बल्कि कई जगहों पर भी हो रही है। लोगों को बांटने और चुनाव जीतने के लिए उनके गुस्से का इस्तेमाल करने की, और ये भारत में भी हो रही है। उसके बाद जर्मनी में साल 2018 और मलेशिया में साल 2018 में भी राहुल के दौरे पर बवाल हुआ था। राहुल गांधी उस साल जर्मनी के हैम्बर्ग में थे, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और देश में बढ़ रहे लिंचिंग का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने देश में लिंचिंग की घटनाओं को बेरोजगारी की वजह से लोगों में पैदा हुए गुस्से से जोड़ा था, जिस पर वो बीजेपी के निशाने पर थे। उस साल राहुल मलेशिया के दौरे पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि अगर मैं पीएम होता तो नोटबंदी की फाइल फेंक देता, नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। फिर साल 2019 में अक्टूबर के महीने में चुनाव से पहले कंबोडिया राहुल का जाना। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए थे। बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो मीडिएशन के लिए कंबोडिया गए हैं। वहीं साल 2018 में भी कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में बनी सरकार को पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का सामना भी करना पड़ा था। फिर बात करेंगे दिसंबर 2019 की, जहां दक्षिण कोरिया 2019 में देश भर में सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी का विरोध कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी इस बीच साउथ कोरिया की यात्रा पर निकल गए थे। यही वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। हालांकि पार्टी की तरफ से सफाई दी गई थी कि ये यात्रा पहले से प्लान्ड थी। दिसंबर 2020 में इटली का दौरा, पार्टी के संस्थापना दिवस में नहीं शामिल हुए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी की आलोचना इस बात पर अक्सर होती है कि वो बार बार ऐसे मौके पर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं जब उनकी पार्टी को उनकी सख्त जरूरत होती है। उन पर आरोप लगता है कि वो व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक जीवन से ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसे ही कुछ साल 2020 में भी हुआ, जब राहुल गांधी नानी से मिलने इटली चले गए थे। 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2020 में 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी नहीं आ पाए थे। वो इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले इटली के लिए रवाना हो गए थे। सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस के तमाम नेता इस पर बचाव की मुद्रा में नजर आए थे। कहा जा रहा था कि राहुल की नानी जो है वो बीमार है। साल 2022 के शुरुआती महीने में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल के विदेश दौरे से जोड़ा था। उस वक्त भी राहुल इटली गए थे। उन पर भी आरोप लगा कि उन्होंने इटली जाने के लिए पंजाब में रैली को कैंसिल कर दिया।
फिर साल 2022 में मई के महीने में ब्रिटेन दौरा। सीबीआई ईडी के पाक से तुलना की थी राहुल ने। राहुल गांधी उस वक्त भी ब्रिटेन के दौरे पर थे। यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ कई हमले किए और देश में निजी क्षेत्र के एकाधिकार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की थी, जिस पर भारत में काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। फिर बात करेंगे सितंबर 2023 की, जब यूरोपियन देशों का दौरा राहुल करने के लिए गए थे। पिछले साल 2023 में ही राहुल सितंबर महीने में 5 दिन के लिए यूरोप दौरे पर गए थे, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे शामिल था। राहुल गांधी का यह दौरा उस समय हुआ था जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रहा था। शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद 11 सितंबर को वो भारत लौटे थे। फिर मई 2023 में अमेरिका दौरा। राहुल का ये अमेरिका दौरा ऐसे समय में हुआ जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कामयाबी से पार्टी का मनोबल बढ़ा था। राहुल गांधी ने इस दौरे में भी हर मंच पर पीएम मोदी और उनकी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य लोगों पर कथित हमलों का भी जिक्र किया था। उस वक्त भी बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी ने भारत की छवि को बदनाम करना अपना एक काम बना लिया है। उसी साल मार्च 2023 में ब्रिटेन यात्रा भी हुआ था। राहुल गांधी पिछले साल मार्च महीने में ब्रिटेन दौरे पर गए थे। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में वॉशिंगटन फेलो के रूप में लर्निंग टू लिसनिंग यानी सुनना और सीखने के विषय पर छात्रों को लेक्चर दिया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, चीन मीडिया सहित विवादास्पद पेगासस जासूसी मुद्दे का जिक्र किया। राहुल ने आरोप लगाया कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस उनके सहित बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन पर इंस्टॉल किया गया था। यह भी दावा किया गया कि बहुत से खुफिया अधिकारियों ने भी उन्हें फोन पर सावधानी बरतने को कहा। उनके इस बयान के चलते बीजेपी समेत कई विपक्षी नेताओं से आलोचना का उन्हें सामना भी करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम मौके हैं जब राहुल गांधी ने विदेश का दौरा किया है, तब भारत की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ा है। उनके विदेश दौरे को क्वेश्चन मार्क उस पर उठाया गया है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।